रासायनिक समीकरण को कैसे हम लोग एकदम आसान तरीके से संतुलित कर सकते हैं। और एक चीज हम लोग कोई भी रासायनिक समीकरण हो, कमजोर से कमजोर छात्र भी 10 सेकंड के अंदर आसानी से उसको बैलेंस कर सकता है, उसको संतुलित कर सकता है। ठीक है, देख सकते हो बहुत आसान तरीके से पूरा ट्रिक से आपको सिखाने वाले रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, संतुलित करना। ठीक है, आपसे कह रहे हैं ना कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी एकदम आसानी से करेगा। तो बस आपको करना क्या, इस वीडियो को देखना पूरा आप आखिरी तक, आप खुद एकदम आसानी से किसी भी रासायनिक समीकरण को आसानी से चुटकियों में मात्र 10 सेकंड के अंदर संतुलित कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस आपको करना क्या है, पूरा वीडियो देखना, बहुत आसान है। ठीक है, तो देखो आपके पास कोई भी रासायनिक समीकरण होता है, जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास ये रासायनिक समीकरण हमने लिए है, और भी अभी उदाहरण बताएंगे आपको। जैसे हमारे पास एक ये है Fe प्लस H2O, जिससे बन रहा है Fe3O4 प्लस H2। ये एक रासायनिक समीकरण है, इसे आपको संतुलित करना है। ठीक है, बैलेंस करना कैसे करा जाए, तो उसके लिए देखो सबसे पहले आपको इतना तो पता होगा कि रासायनिक समीकरण में जो इधर लिखा होता है उसे अभिकारक बोलते हैं, और जो इधर लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। ठीक है, मतलब ये जो आपका इधर साइड लिखा है, ठीक है, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड, जो आपका बाएं साइड लिखा है, ये क्या चीज लिखा है, अभिकारक लिखा है। और आपका जो दाहिने साइड लिखा है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये राइट हैंड साइड आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका उत्पाद लिखा हुआ है। ठीक है, इतना सबको पता अभिकारक और उत्पाद के बारे में। अब बात आती है कि भैया ये बताओ आप कौन सी ट्रिक बताने वाले हो जिससे आसानी से हम कोई भी रासायनिक समीकरण संतुलित कर सकते हैं। तो देखो आसानी से आपको बताते हैं। देखो आपके पास इधर क्या क्या चीजें, इधर आपके पास Fe मतलब आयरन प्लस H2O, उधर क्या है Fe3O4 प्लस H2, मतलब इधर दो अभिकारक है, उधर दो उत्पाद बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कोई भी समीकरण संतुलित करने के लिए, जैसे यहाँ पे Fe है, तो आपको पहले यहाँ पे अच्छे से लिख देना है। जो कमजोर स्टूडेंट है उनको ये जरूर करना है। सबसे पहले जैसे Fe, तो आपको यहाँ पे Fe को देख लेना है। Fe देखो ये आपका एक यौगिक है, तो इसको इस टाइप से एक कोष्टक में आपको अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, Fe कितने हैं आपके पास, एक है, तो Fe को इस टाइप से एक आपको लिख लेना है। ठीक है, Fe हमारे पास कितना, एक है, ये आपका एक चीज हो गया। फिर है दूसरा H2O, तो H2O के लिए आपको यहाँ पे दूसरा कोष्टक बना लेना है। ये मान लो इसका दूसरा घर है, या इसमें H2O रहेगा, इसमें ये वाला जो था ये रहेगा। ठीक है, H2O में देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, दो है, ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं, एक है। ठीक है, ये चीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। इस टाइप से आपको लिख लेना, जिससे आप आसानी से संतुलित कर पाओगे। फिर इधर देखो पहला आपके पास क्या है, Fe3O4, इसमें देखो क्या क्या चीज है आपके पास। Fe आपके पास कितना है, तीन लगा ना, Fe3 मतलब 3 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। ठीक है, फिर इसके बाद जो H2 है, इस H2 के लिए आपको दूसरा कोष्टक बना लेना है। हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 2। ठीक है, हाइड्रोजन आपके पास कितने, 2। तो इतनी चीजें हैं हमारे पास। सबसे पहले इधर Fe था, तो Fe कितना है, 1 है। फिर दूसरी चीज हमारे पास क्या, H2O में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। इधर हमने देखा Fe3O4 जिसमें 3 Fe और 4 ऑक्सीजन है। इधर H2 जिसमें 2 हाइड्रोजन है। अब इसे बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे देखना है, जैसे इधर देखो, अगर बैलेंस करने का ये मतलब होता है जितने अणु इधर है उतने ही उधर होने चाहिए। मतलब अगर इधर जितने Fe होंगे उतने ही Fe उधर होने चाहिए, जितने हाइड्रोजन इधर है उतने ही हाइड्रोजन उधर होने चाहिए, जितने ऑक्सीजन इधर है उतने ही ऑक्सीजन उधर होने चाहिए। मतलब जितने तत्व इधर है उतने ही तत्व उधर भी होने चाहिए, तत्वों की उतनी ही संख्या उधर भी होनी चाहिए, तो समीकरण संतुलित कहा जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपको एक एक चीज करके बैलेंस करना है। जैसे आपने यहाँ पे देखा Fe आपके पास कितना है, 1 है। उधर देखोगे Fe आपके पास कितना है, 3 है। तो ऐसा क्या किया जाए कि इधर आपका Fe और उधर Fe आपका बराबर हो जाए। आपने देखा इधर Fe 1 है, उधर है 3, तो ऐसा क्या किया जाए कि इधर भी 3 हो जाए। तो आप तुरंत कहोगे भैया इधर 3 Fe है, अगर आपके पास इधर 1 है, तो अगर आपको इधर भी 3 करना है तो आप इसमें क्या कर लो, तुरंत 3 का गुणा कर लो। तो अगर हमने इसमें 3 का गुणा किया, तो अब हमारे पास देखो 1 था पहले, 3 का गुणा होने से 3 एक कम कितना हो गया, 3। मतलब हमारे पास Fe कितना हो गया, 3। मतलब इधर भी Fe 3 हो गया, इधर भी Fe 3 हो गया। तो Fe को हमने कर लिया बैलेंस, इसी टाइप से होगा। फिर इसके बाद आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। इधर देखो हाइड्रोजन कितना है, 2, उधर हाइड्रोजन कितना है, 2, मतलब हाइड्रोजन हमारे पास बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो इधर कितना है, 1, और उधर ऑक्सीजन कितना है, 4। ठीक है, इधर ऑक्सीजन 1 है, उधर ऑक्सीजन 4 है। तो अब हम क्या करें कि हमारे पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो हमारे पास दोनों तरफ 2-2 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 1 है, उधर है 4। तो हम ऐसा क्या करें कि इधर भी 4 ऑक्सीजन हो जाए। तो आप कहोगे भैया इसमें 4 का गुणा कर दो, लेकिन 4 का गुणा केवल देखो, पूरा सूत्र है H2O, तो H2O में आपका अगर इसमें गुणा कर, मतलब ऑक्सीजन में गुणा करोगे तो इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक ही घर में है। ठीक है, ये इसका घर मान सकते हो, ये एक ही घर में, जो इसको दोगे वही उसको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर 4 का गुणा इसमें कर रहे हो तो इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज समझ रखना। वैसे इधर अगर इसमें 2 का गुणा कर रहे हो तो इसमें भी करना पड़ेगा, मतलब जो एक चीज को दोगे वो दूसरे को भी देना पड़ेगा। इसीलिए हमने इस टाइप से कोष्टक बना दिया, इससे आपको पता चलेगा हाँ ये एक घर में बंद है, इसमें जिसका गुणा करोगे उतना ही इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने अगर यहाँ पे 4 का गुणा किया तो देखो 4 का गुणा होने से हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 गुना 8, और यहाँ से 4 का गुणा करने से 4 एकम 4 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से देखो तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने, इधर 4 है,
ठीक है, 4 का गुणा होने की वजह से 4 ऑक्सीजन, इधर कितने हैं 4। तो हमारे पास देखो Fe भी 3 है, Fe इधर भी 3 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, ऑक्सीजन इधर 4। लेकिन अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 8 हो गए और इधर हाइड्रोजन 2 ही है। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि हाइड्रोजन इधर 8 है, उधर 2 है, तो उधर भी 8 हो जाए, इधर भी 8 हो जाए। ऐसा क्या किया जाए? तो आप तुरंत कहोगे भैया इधर भी 4 का गुणा कर लो। अगर 4 का गुणा कर लोगे तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन इधर भी हो जाएंगे। तो अब अगर देखोगे तो Fe इधर भी 3, Fe इधर भी 3, हाइड्रोजन इधर भी 8, इधर भी हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन इधर भी 4, ऑक्सीजन इधर भी 4, रिएक्शन बैलेंस है। बस किया क्या हमने, देखो यहाँ से आपको पता चल रहा है Fe में 3 का गुणा, Fe में 3 का गुणा, HO कहां पे था, ये वाले घर में, तो 4 का गुणा इसमें। फिर इधर देखोगे FeO, इसमें किसी चीज का गुणा हमने नहीं किया है तो इसको वैसा ही रखेंगे। H वाले में हमने जो 2 हाइड्रोजन थे जहां पे, उसमें हमने 4 का गुणा कर रखा है, तो यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे। ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, ये केवल आपको समझने के लिए रिएक्शन पूरी ये बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी समीकरण को आप बैलेंस कर सकते हो। अभी ये पहली रिएक्शन है, ये आपको कम अगर समझ में आई हो तो आगे भी उदाहरण आपको दिखाएंगे, आप आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते बहुत आसान है। बस ये ध्यान रखो कि आपको एक चीज वाले को एक ही घर में, दूसरे वाले को दूसरे घर में, इसी टाइप को इससे इसको घर में और इसको इससे। ठीक है, इस टाइप से। अगला उदाहरण देखो और अच्छे से समझ में आएगा। अगला हमारे पास HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। ये जो यहाँ पे बार 2 लगा इसे ट्वाइस पढ़ते हैं। ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं? ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 2 घर है, पहला HNO3 का, फिर CaOH का होल ट्वाइस का, इधर भी 2 है, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O का। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग लिख लो। पहले HNO3 वाला इस टाइप से लिखो। ठीक है, HNO3 में क्या क्या है? हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, ऑक्सीजन 3 है। फिर दूसरा घर क्या है? दूसरा ये है CaOH का होल ट्वाइस। इसमें Ca देखो कितना है? Ca हमारे पास एक ही है। OH देखो ऐसे लिखा हुआ, OH के बाहर 2 है, तो बाहर 2 है मतलब यहाँ पे O भी 2 है आपका और H भी 2 है। अगर इस टाइप से कहीं कोष्टक के अंदर लिखा हो मतलब ये दोनों चीज 2-2 है। जैसे यहाँ पे NO3 है और बाहर 2 का गुणा, मतलब इसमें 2 का गुणा होगा, N 2 हो जाएगा और 3 ऑक्सीजन है तो 2 का गुणा होने की वजह से 2 3 6। ठीक है, मतलब 2 लगा तो 2 का इसमें अंदर गुणा होगा। ठीक है, तो 2 का गुणा होगा तो 2 हो जाएंगे, यहाँ 2 H हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? 2 O है हमारे पास और 2 H है हमारे पास। ठीक है, तो इस घर में हमारे पास 1 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, इसमें 1 कैल्शियम, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन। इधर की बात करते हैं, इधर हमारे पास क्या क्या चीज है? इधर पहले इसमें देखो कैल्शियम 1 है। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन हमारे पास 2 हो जाएंगे, क्योंकि अंदर तो 1 है लेकिन 2 का गुणा है। फिर ऑक्सीजन अंदर 3 है लेकिन बाहर 2 लगा है, मतलब 3 से 2 का गुणा हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 गुना 6। ठीक है, अब इसमें H2O के घर में देखो क्या क्या है? H2O के घर में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ठीक है, बस यहाँ पे आपको समझना है कि अगर 2 का बाहर गुणा है तो 2 का गुणा N में भी होगा, O में भी होगा। ठीक है, N में गुणा हुआ तो N 2 हो गए, यहाँ पे 3 था तो 3 गुना ऑक्सीजन 6 हो गए। ठीक है, अब देखो क्या क्या हमें बैलेंस करना है। इधर देखो हाइड्रोजन पहले चेक करते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास इधर 1 है और नीचे 2 है, टोटल गिनने कितने हैं? 1 और 2 मिला के हाइड्रोजन कितने? 3। उधर कितने हाइड्रोजन है? उधर केवल 2 ही है, तो अभी इसको छोड़ दो। इधर 3 हाइड्रोजन, उधर 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अभी इसको छोड़ दो। नाइट्रोजन देखो कितना है? नाइट्रोजन 1 है, उधर नाइट्रोजन कितना है? 2। ठीक है, इधर नाइट्रोजन 1 है, उधर है नाइट्रोजन 2। तो हम ऐसा क्या करें कि इधर 1 नाइट्रोजन, उधर 2 नाइट्रोजन, तो हम ऐसा क्या करें कि इधर भी 2 नाइट्रोजन हो जाए। तो आप तुरंत कहोगे भैया इसमें नाइट्रोजन में अगर 2 का गुणा कर दो तो इधर भी 2 हो जाएंगे, उधर भी 2 हो जाएंगे। तो हम 2 का गुणा तो करेंगे, लेकिन नाइट्रोजन किस घर में? इस HNO3 के घर में, इस HNO3 के घर में। अगर नाइट्रोजन में करोगे तो हाइड्रोजन में भी करना, ऑक्सीजन में भी करना, मतलब पूरा गुणा इस पूरे घर में होगा। ठीक है, यही चीज याद रखना है कि अगर इसमें करोगे तो इसमें सब में करना पड़ेगा, क्योंकि जिस घर में ये है ये कहता है अगर हमको दोगे तो सबको देना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 का गुणा सब में होगा, तो इसमें अगर करोगे तो 2 1 कम 2, इसमें करोगे तो 2 1 कम 2, इसमें करोगे तो 3 6। ठीक है, आप अगर यहाँ से देखो नाइट्रोजन हमारे पास कितने हो गए? इधर 2 है और इधर नाइट्रोजन कितने हो गए? 2। तो एक चीज हमने बैलेंस कर लिया, एक एक करके बैलेंस करो। नाइट्रोजन 2 इधर भी है, नाइट्रोजन 2 उधर भी, एक चीज बैलेंस है। अब आगे देखो, ऑक्सीजन देखे तो 6 ऑक्सीजन ये है और 2 ऑक्सीजन ये है, 8 ऑक्सीजन है। उधर कितने हैं? 6 ऑक्सीजन ये है, 1 ये है, 7 है। इधर 8 है, उधर 7 है। तो अभी इसको ऑक्सीजन भी छोड़ दो, क्योंकि 7 और 8 को बैलेंस करने में हम किस चीज का गुणा करें कि 7 और 8 बैलेंस हो जाए, तो उसमें अभी आपको दिक्कत होगी। तो जब ऐसा हो कि आपको 7 और 8, जैसे 2 और 4 होता तो 1 में 2 का गुणा कर देते तो दोनों तरफ 4 4 हो जाते, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं लग रहा। तो अब उसको अभी छोड़ दो उस तत्व को, अब दूसरे तत्व को देखो। ऑक्सीजन को बाद में करेंगे। कैल्शियम इधर कितना है? कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन देखो 2 ये है,
दो का गुणा होने की वजह से दो हाइड्रोजन ये है और दो हाइड्रोजन ये, कितने हाइड्रोजन इधर 4, इधर कितने हाइड्रोजन है केवल 2, इधर कितने हाइड्रोजन है केवल 2। तो हम क्या करें कि यहाँ भी 4 हो जाए तो हम यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे और H और O दोनों में होगा क्योंकि एक ही घर के हैं, ठीक है। तो 2 का गुणा हुआ तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 का गुणा हुआ तो 2 एकम 2 ऑक्सीजन, ठीक है। आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन अब कितने हो गए 4, क्यों 2 का गुणा हुआ है। और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2 हाइड्रोजन ये रहे, देखो ध्यान से 2 हाइड्रोजन ये रहे और इसमें 2 का गुणा होने की वजह से 2 हाइड्रोजन ये, मतलब 2 2 4 हाइड्रोजन इधर और 4 हाइड्रोजन इधर। तो आप देखो क्या क्या बैलेंस हमने कर लिया है। पहले हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है पूरा, 4 हाइड्रोजन इधर भी है 4 हाइड्रोजन उधर भी है। आप देखो नाइट्रोजन कितने इधर 2 नाइट्रोजन है, उधर भी 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। आप देखो कैल्शियम इधर 1 है, कैल्शियम इधर 1 है, कैल्शियम भी बैलेंस हो गया। अब बचा केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो इधर 6 है, इधर कितने 2 6 2 8, उधर देखो 6 ये है 2 ये है 8, पूरी रिएक्शन बैलेंस है, कुछ भी नहीं करना आप, ठीक है। तो एक एक चीज करके बैलेंस करो। इसमें देखो हमने बैलेंस करने के लिए क्या क्या, इस HNO वाले घर में 2 का गुणा किया है तो HNO वाले घर में 2 का गुणा, इसमें HO वाले घर में 2 का गुणा तो HO वाले घर में 2 का गुणा, पूरी अभिक्रिया बैलेंस है। देख सकते हो केवल इसमें 2 का गुणा करना है, इसमें 2 का गुणा करना है। बताओ अब लग रहा है आसान। बस ये ध्यान दो कि अगर एक घर के जो सदस्य हैं जैसे H N और O, अगर H में गुणा करोगे तो N में भी करना पड़ेगा, O में भी करना पड़ेगा, बस ये याद रखो। मतलब एक घर में जैसे एक कोष्टक में जो आपके हैं अगर एक में करते हो तो सब में गुणा करना पड़ेगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अभी केवल 2 अभिक्रिया हुई है, आगे भी आपको उदाहरण देते हैं जिससे और आसान हो जाए, ठीक है। तो जल्दी से इनको नोट कर लो, आसानी से इनकी प्रैक्टिस करना। चलो और एक दो एग्जाम्पल आपको करा देते हैं, ठीक है। आप देखो 2 उदाहरण हमने और लिए, इनको भी आसानी से आप कर सकते हो। तीसरा नंबर ये है जैसे आपका Na2SO4 है प्लस BaCl2 अभिकारक के रूप में है, इधर बन रहा है BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है। तो इसमें Na2SO4 में आपका क्या क्या है, Na 2 है, घर में Na कितने 2 है, सल्फर S कितना 1 है, ऑक्सीजन कितना 4 हमने लिख रखा है पहले से, Ba हमारे पास कितना 1, क्लोरीन कितने 2, इधर साइड ये चीजें हैं, इधर जो था वो भी हमने लिख लिया, Ba 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, Na 1 है, क्लोरीन 1 है। अब एक एक चीज करके बैलेंस करते हैं, ठीक है। देखो Na यहाँ पे कितना, एक एक चीज करके देखना, Na कितना है यहाँ पे 2, वहां पे Na कितना है 1, तो आप कहोगे भैया अगर इधर 2 Na उधर 1 Na तो हम क्या करें कि उधर भी 2 हो जाए। आप कहोगे तुरंत 2 का गुणा कर दो, और 2 का गुणा Na किस घर में, NaCl के घर में, तो दोनों में 2 का गुणा होगा, तो इसमें पूरे में 2 का गुणा होगा। तो Na 1 था पहले, अब 2 का गुणा हुआ, 2 एकम 2, यहाँ पे भी 1 है तो 2 एकम 2, ठीक है। आप देख लो Na यहाँ भी 2, Na यहाँ भी 2, ठीक है, Na बैलेंस हो चुका है। सल्फर देखो कितना 1, वहां पे कितना सल्फर है 1, ऑक्सीजन गिनो, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, वहां पे कितने ऑक्सीजन 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप Ba देखो कितने, बेरियम 1 है, बेरियम यहाँ भी 1 है, क्लोरीन कितना है यहाँ पे 2, वहां पे क्लोरीन कितना हो गया 2। मतलब कुछ नहीं करना इस अभिक्रिया में, पूरी अभिक्रिया बैलेंस है, बस इसमें ही 2 का गुणा करना था। NaCl वाले घर में 2 का गुणा किया, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई, कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन आप आसानी से बैलेंस कर सकते हो इसी तरह से। तो देख सकते हो इसमें कुछ नहीं करना, बस दोनों में देखना है क्या क्या चीज आपके बराबर करने, बस, ठीक है। अगला उदाहरण जैसे CH3OH प्लस PCl3 CH3Cl प्लस H3PO3। देखो इसमें हमने लिख लिया कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 ये रहे, देखो सबको लिखना है, 3 हाइड्रोजन ये 1 ये 4 हाइड्रोजन टोटल, ऑक्सीजन कितना 1। यहाँ पे देखो इस घर में हमारे पास 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। इसमें देखो 1 फास्फोरस है, P का मतलब फास्फोरस, 3 क्लोरीन है। इस वाले घर में देखो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, क्लोरीन 1 है। इस वाले घर में 3 हाइड्रोजन है, 1 फास्फोरस है, 3 ऑक्सीजन है। आप बैलेंस करते हैं, देखो यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, बैलेंस है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितने 3 हाइड्रोजन ये है, 3 ये, यहाँ पे 6 है, देखो 3 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन ये, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 ही है। तो अभी इसको छोड़ देते क्योंकि यहाँ पे 4 है वहां पे 6, ऐसा किसी चीज का गुणा नहीं कि हम दोनों तरफ बैलेंस कर लें, इधर 4 उधर 6 है, ठीक है। तो इसको अभी छोड़ दो। ऑक्सीजन कितने, इधर 1 है, उधर ऑक्सीजन कितने 3, तो आपको तुरंत दिखा इधर 1 ऑक्सीजन उधर 3। क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इधर 3 है ऑक्सीजन और इधर 1 है, तो हम ऐसा क्या कर दे कि इधर भी 3 हो जाए। आप तुरंत कहोगे भैया 1 है, 1 में अगर 3 का गुणा किया जाए तो इधर भी 3 हो जाएंगे। तो तुरंत आपको इसमें क्या करना है, पूरे घर में 3 का गुणा करना है। पूरे घर में जब 3 का गुणा करोगे तो 3 एकम 3, 3 चौको 12 और 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपने देखे 1 थे, अब 3 का गुणा होने की वजह से 3 ऑक्सीजन इधर हो गए और 3 ऑक्सीजन इधर हो गए। ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर लिया। अब इसके बाद देखो फास्फोरस कितना है, इधर 1 है, इधर भी फास्फोरस 1 है। क्लोरीन हमारे पास 3 है, इधर हमारे पास 1 क्लोरीन है। यहाँ पे 3 क्लोरीन है, वहां पे 1 क्लोरीन। तो अब क्या किया जाए कि इधर 3 क्लोरीन तो इधर भी 3 क्लोरीन हो जाए। आप कहोगे भैया तुरंत 3 का गुणा कर दो, 3 का गुणा किया, लो 3 एकम 3, इसमें भी 3 का गुणा, 3 त्रिको 9, 3 एकम 3। आप देखो सारी चीज क्या क्या बचा बैलेंस करने को। फिर से देखो कार्बन कितने हैं, 3 है, यहाँ पे कितने कार्बन, 3 का गुणा,
3 का गुणा होने की वजह से 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 3 12 यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने 9 हाइड्रोजन ये रहे, देखो 9 हाइड्रोजन ये है, 3 ये 9 3 12 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। फिर फास्फोरस कितना है, 1, यहाँ भी 1 फास्फोरस है। यहाँ पे क्लोरीन कितने 3 है, यहाँ भी 3 का गुणा होने की वजह से क्लोरीन कितने 3, मतलब पूरी रिएक्शन बैलेंस है। देखो किस किस घर में गुणा किया गया है, केवल CHO वाले घर में, मतलब इसमें 3 का गुणा किया गया तो इसमें 3 का गुणा कर लो। इस वाले घर CHCl वाले में 3 का गुणा है तो इसमें 3 का गुणा कर लो, पूरी अभिक्रिया बैलेंस है लो। ठीक है, आप बताओ, कहा था ना मात्र 10 सेकंड में किसी भी अभिक्रिया को आप संतुलित कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको मजा आई होगी, आसानी से आप लोग रिएक्शन को संतुलित कर लोगे, बैलेंस कर लोगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, जिससे वो लोग भी ये जो आपका जिनको कठिन लगता है ये चीज, वो उनको भी एकदम आसान लगे। ठीक है, जल्दी से इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताना सबको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, और एक होमवर्क जरूर लेते जाओ। ठीक है, आपको एक होमवर्क जरूर देंगे, ठीक है, जिसमें आपको उस अभिक्रिया को सॉल्व करके कमेंट करके बताना है। ठीक है, ठीक है, एकदम सिंपल सी अभिक्रिया, आपके पास नाइट्रोजन N2 + H2 जिससे बनता है NH3। अब आपको इस अभिक्रिया को बैलेंस करके बताना है कि किसमें किसका गुणा होगा, नाइट्रोजन में किसका गुणा होगा, हाइड्रोजन में किसका गुणा होगा, NH3 में किसका गुणा होगा। इस वाली का आपका होमवर्क है, जल्दी से सब लोग इसको कमेंट करके बताओ। अगर आप लोग सीख चुके हो तो जल्दी से इसे सॉल्व करो, कमेंट करो। ठीक है, और इनको प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेना, तो जल्दी से इस वाले को बताओ।